अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इन्फो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप लोग अपने YouTube की वीडियोस के लिए 4K में वीडियोस किस तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं या फिर आप लोग अपनी पर्सनल वीडियोस 4K में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग यूज़ करें वंडरशेयर फिल्मोरा। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है और इसको यूज़ करना भी बहुत ही आसान है। इसकी मदद से आप लोग अपनी वीडियो में बहुत ही खूबसूरत इफेक्ट ऐड कर सकते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं जिसमें ट्रांजिशन हैं, स्टिकर्स हैं और भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। की फ्रेमिंग, मोशन ट्रैकिंग, स्पीड रैम्पिंग, स्प्लिट स्क्रीन, ग्रीन स्क्रीन, मास्क एंड ब्लेंड वगैरह। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, वहाँ पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करें तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर। तो यहाँ पर इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग अपने वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग 4K में किस तरह से वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही शूट हुई पड़ी है 4K वीडियो, आप लोग यहाँ पर उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं या फिर आप लोग स्टॉक मीडिया में जाएँ। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ यहाँ पर 4K में अवेलेबल हैं, आप लोग इनको भी अपनी वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हैं और ये बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है। आपकी वीडियो में किसी भी किस्म का कॉपीराइट नहीं आएगा। तो मैं इस वाले वीडियो को डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड होने में कुछ ही सेकंड्स लगेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करें। डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट की स्पीड पर। तो ये वीडियो हमारी यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पर प्लस के बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये टाइमलाइन पर आ जाएगी। एक चीज़ का ख्याल रखें, जब आप इसको प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे आपने इसको 90-20 नहीं करना, बल्कि आपने इसको 38-40 पिक्सल्स में करना है ताकि 4K में ही सेव हो। तो यहाँ पर ये हमारी वीडियो हमारी टाइमलाइन पर आ चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है फाइल में। उसके बाद प्रेफरेंसेस पर क्लिक करें। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर परफॉर्मेंस में। यहाँ पर आपने एनेबल कर लेना है हार्डवेयर एक्सेलरेशन फॉर वीडियो रेंडरिंग एंड प्लेबैक। उसके बाद इस वाले को भी आपने एनेबल कर लेना है। आपने बैकग्राउंड रेंडर को भी एनेबल कर लेना है। यहाँ से आप लोग ऑटोमेटिक क्रिएट प्रॉक्सी को भी एनेबल कर दें और इसको ऑटोमेटिकली डिलीट प्रॉक्सी को भी आप लोग एनेबल कर दें ताकि जब वो आप प्रोजेक्ट को क्लोज करें तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। उसके बाद इसको ओके कर दें। तो जब आपकी वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो जाए एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर फाइल नेम चूज़ करें, सेव पाथ चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग वीडियो का फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी रेजोल्यूशन आ रही है 4K में। इसको एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक कर दें। ऑटो हाईलाइट अगर आप चाहें तो एनेबल कर दें, नहीं तो इसको आप डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक कर दें। तो ये एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर ये कुछ टाइम ले सकता है। तो एक्सपोर्ट होने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि ये वाकई 4K में सेव हुई है या फिर नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारी एक्सपोर्ट कंप्लीट हो चुकी है। मैं ओपन फोल्डर पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये वीडियो मौजूद है। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्रेम विड्थ और फ्रेम हाइट जो कि 4K की है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।